दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार और आशा करता हूं आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने हमें ये असेसमेंट वर्कशीट दी है। यह कक्षा 9 में हिंदी की वर्कशीट है। इसमें विद्यार्थी को ऊपर अपना नाम व कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होगा। अब शिक्षा निदेशालय ने हर महीने के तीसरे सप्ताह और पहले सप्ताह ये असेसमेंट वर्कशीट भेजनी शुरू कर दी हैं। ये असेसमेंट वर्कशीट विद्यार्थियों को करके अपने अध्यापक के पास भेजनी होगी। अध्यापक को इनका रिकॉर्ड रखना है। ये वर्कशीट आप बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि जो आपके इंटरनल मार्क्स हैं, जो आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो 20 अंक सीबीएसई बोर्ड ने निर्धारित किए हैं, ये सभी वर्कशीट उन्हीं का हिस्सा है। यदि कोई छात्र इनको नहीं करके भेजता है तो उसको आंतरिक जो 20 नंबर हैं उनमें से उनके नंबर कट जाएंगे। तो आप अगर वो 20 नंबर पूरे लेना चाहते हैं तो इन वर्कशीट को ध्यान से करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस मूल्यांकन कार्यपत्रक को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। मेरा पसंदीदा शौक खाली समय में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ना है। जब कभी मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं 14 वर्ष का हूँ और कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। अब मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी आदत है जो मुझे पूर्ण बनाती है। यह शौक किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है। हालांकि मुझे यह शौक प्राकृतिक रूप से मिला है। किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति खुश और व्यस्त रहता है। किताबें आनंद, ज्ञान, प्रोत्साहन और सूचना का अच्छा स्रोत हैं। यह हमें अनुशासन, न्यायप्रिय, विश्वसनीय, समय का पाबंद और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक सफल व्यक्ति बनाती हैं। किताबों को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति अकेला और परेशान नहीं रह सकता। मेरा मानना है कि यह आदत संसार में हर काम से ज्यादा कीमती है। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान, आदर्श विचार, अच्छी सोच आदि प्रदान करता है। जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छी मित्र की तरह होती हैं। जिसके पास यह आदत नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी अधिक सांसारिक वस्तुएं और धन क्यों ना हो, वह ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब ही होता है। किताब पढ़ने की आदत या शौक को किसी भी आयु में किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है। चलिए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह होती हैं? हमने ऊपर पढ़ा था, अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छी मित्र की तरह होती हैं। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। अब देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है मित्र की तरह, दूसरा ऑप्शन है भाई की तरह, तीसरा ऑप्शन है सहपाठी की तरह और चौथा ऑप्शन है गुरु की तरह। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है उसके आगे जो डॉट दिया गया है उसको हमें काला करना है, यानी इसका उत्तर ए है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति किसके अभाव में गरीब होता है? यह भी हमने पढ़ा था, ये नीचे की लाइनों में ही दिया गया है, जहां पर आपको लिखा मिलेगा कि ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब होता है। तो यहाँ इसके प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए है ज्ञान के, ऑप्शन बी है धन के, ऑप्शन सी है मान के, ऑप्शन डी है साथी के। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त कौन रखता है? ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी है भाई, ऑप्शन सी है किताबें, ऑप्शन डी है मोबाइल। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर है, क्योंकि यह पूरा गद्यांश जो है वो किताबों के ऊपर ही दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, खाली समय में लेखक का शौक क्या है? ऑप्शन ए है मित्र से बातें करना, ऑप्शन बी है घूमना, ऑप्शन सी है किताबें पढ़ना, ऑप्शन डी है तैरना। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी, किताबें पढ़ना। प्रश्न नंबर 5 है, सफल शब्द का विलोम शब्द होगा। सफल शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी कुफल, ऑप्शन सी अफल, ऑप्शन डी सुफल। ऑप्शन ए इसका उत्तर है।
प्रश्न नंबर 6 है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है ए और नुशासन, ऑप्शन बी है अनुषा और सन, ऑप्शन सी है अनुशासन, ऑप्शन डी है अनुशास न। तो ऑप्शन सी इसका सही है, अनु उपसर्ग और शासन इसमें मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 7, विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द बनाते हैं। ऑप्शन ए है वि कोमा सवनीय, ऑप्शन बी है विश्व कोमा सनीय, ऑप्शन सी है विश्वस कोमा नीय, ऑप्शन डी है विश्वास कोमा अनीय। यहाँ पर अनीय प्रत्यय विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है तो विश्वास मूल शब्द है और अनीय प्रत्यय तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, खुश शब्द का समानार्थी शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रश्न, ऑप्शन बी अप्रश्न, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी भावुक। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, खुश शब्द का समानार्थी होता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमने हिंदी में अपना लिए हैं, यानी वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हमने अपना लिए हैं वो सभी शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनमें पहला ऑप्शन है शौक, दूसरा ऑप्शन दिया है रुचि, तीसरा ऑप्शन दिया है पाबंद और चौथा ऑप्शन दिया है दौलत। यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो होता है रुचि। प्रश्न नंबर 10, पुस्तक और ग्रंथ शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची होते हैं उनके समानार्थी। ऑप्शन ए है पेंसिल, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है दवात और ऑप्शन डी है लेखनी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर है। नीचे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आशा करता हूं आपको यह असेसमेंट या मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 1 समझ आ गई होगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।